वेलकम बैक डियर स्टूडेंट टू साइंस एली चैनल। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वोल्टेज के बारे में। हमने देखा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी वोल्टेज किसके इक्वल होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो किस में होता है? तो सीधी सी बात है, वायर्स में होता है। बट उसको एक स्पेसिफिक नाम हमने दे दिया, सर्किट। अब सर्किट ऐसा नहीं है कि इस वायर को ही पूरा सर्किट कहते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन है उसकी, उसे देख लेते हैं। तो देखो, क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वायर में से। अब ऐसे ही नहीं होगा, आपको उसमें बैटरी अटैच करनी पड़ेगी, आपको उसमें करंट को देखना है तो एमीटर अटैच करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको स्विच लगाना पड़ेगा चालू बंद करने के लिए, आपको बल्ब लगाना पड़ेगा ताकि आप जान सके कि हाँ भाई करंट पास हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये पूरे जो सेटअप होता है, इस पूरे सेटअप को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो यह दो महत्वपूर्ण बात है, क्लोज्ड और कंटिन्यूस पाथ। सर्किट मतलब क्या होता है? एक पाथ, एक रास्ता करंट के लिए। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोज। क्लोज मतलब बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से खुला हो, करंट वहां से लीक हो जाए, नहीं, क्लोज होना चाहिए। दूसरी बात, कंटिन्यूस होना। कंटिन्यूस मतलब रुक रुक के नहीं चलना, कंटिन्यूस पाथ में चलना चाहिए अपने। तो ये जो दो वर्ड है, क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ, इसे आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, तो एक सिंपल सा डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, जिसमें एक स्विच है, इसे कहते हैं स्विच। स्विच कहते हैं या फिर कह देते हैं की। ठीक है, एक स्विच है और यहाँ पे बल्ब लगा है। बल्ब इसलिए लगाया ताकि हमें पता लगे करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। ग्लो करेगा तो करंट हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लगाई बैटरी। अब बैटरी में आपको इतना तो पता है, बचपन में बहुत खेला है, तो यहाँ एक प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है, और करंट कहाँ से कहाँ जाता है? प्लस से माइनस में जाता है। ठीक है, फिर हमने यहां पे लगा दिया एक एमीटर। एमीटर किस लिए होता है? पिछली वीडियो में मैंने बताया, एमीटर होता है करंट को मापने के लिए, मेजर करने के लिए कितना करंट है इसके अंदर। अच्छा, तो की में आपको एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा। डॉट हम तब लगाते हैं जब हम बताते हैं कि ये जो सर्किट है क्लोज्ड है। सर्किट जब क्लोज होगा तभी इसमें से करंट पास होगा। तो ये डॉट लग गया, यानी कि ये हमने स्विच को चालू कर दिया, यानी क्लोज्ड सर्किट है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है? अगर ये ओपन होता तो इसके अंदर डॉट नहीं होता, यानी कि सर्किट ओपन है, यानी कि उसमें करंट पास नहीं हो रहा। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। इनके नोटेशंस, इनके जो सिंबल्स हैं उन पे। इलेक्ट्रिक सेल को हम दिखाते हैं एक दो डंडों से, एक प्लस एक माइनस टर्मिनल से। अब बहुत सारे सेल मिलके बनाते हैं बैटरी। ठीक है, तो बहुत सारे सेल मिलके, एक यहाँ एंड वाला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो एक सामने प्लस लिख दो, आखिरी में प्लस लिखो, बीच में लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है, प्लस आखिरी और सामने वाला लिख दो। अच्छा, प्लग की यानी कि स्विच। स्विच अगर ओपन है, स्विच ओपन है तो गलत बात है भाई। क्यों? क्योंकि हमको सर्किट तो क्लोज चाहिए, तो स्विच को भी क्लोज होना पड़ेगा तभी तो करंट पास होगा। तो स्विच ओपन है तो हम उसको ऐसे दिखाएंगे, यानी करंट पास नहीं हो रहा। स्विच क्लोज यानी कि उसमें बीच में डॉट लगाएंगे, यानी कि करंट पास हो रहा है। ठीक है, फिर हम दिखाते हैं वायर जॉइंट। वायर जॉइंट मतलब दो वायर मिली हुई है कहीं पे, यानी कि यहां से करंट आ रहा है, दोनों जगह पे जा रहा है, इसे कहते हैं वायर जॉइंट। तो आप वायर को ज्वाइन करो, बीच में बड़ा सा डॉट लगा दो ताकि दिख जाए, टीचर जब भी चेक करे उसको सीधी सी बातें दिख जाए। ठीक है, वायर क्रॉसिंग विथआउट जॉइन। अच्छा, बिना जॉइन हुए बस एक के ऊपर एक पड़ी है। समझो एक वायर गई है, उसके ऊपर एक पड़ी है, उसके अंदर अटैच नहीं है, उसके ऊपर पड़ी है। रास्ता नहीं था इस वजह से उसके ऊपर से डाल दिया हमने, तो उसको हम दिखा दे एक वायर है, उसके ऊपर से एक वायर जा रही है, वो जॉइन नहीं है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को आप देखो, सिंपल स्ट्रक्चर, आपने ऐसा दो पहाड़ टाइप बना दिए। दूसरा स्ट्रक्चर ये भाई, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये सिंपल स्ट्रक्चर बनाइए, आपके पास वैसे ही कम समय होता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद रेसिस्टेंस की बात है। रेसिस्टेंस देखो, ऐसे हम जिगजैग लाइन बनाते हैं रेसिस्टेंस की। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल होगा, सर रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है, देखो वायर में से करंट पास होगा, तो वायर उस करंट को रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है, उस कोशिश को, उस रोकने की जो एबिलिटी है, उसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस, टू रेसिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे जब हम रेसिस्टेंस की वीडियो पढ़ेंगे तब इसको आराम से डीप में पढ़ेंगे। अभी आप बस याद कीजिए कि सिंबल क्या है। फिर ये रेसिस्टर, रेसिस्टर भी रेसिस्टर वो जिसमें रेसिस्टेंस होता है, बस वही बात है। ठीक, फिर वेरिएबल रेसिस्टेंस, यानी जो रेसिस्टेंस बार बार चेंज हो रहा है उसको हम जैसे दिखाते हैं, रेसिस्टेंस बना दिया, उसके ऊपर डंडी लगा दिया, फिर ऊपर से डंडी लगा दी। रेसिस्टेंस की वीडियो में इसको डीप में पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। फिर एमीटर को ए से दिखाते हैं, वोल्ट मीटर को वी से दिखाते हैं। एमीटर होता है सीरीज में, वोल्ट मीटर होता है पैरेलल में। अब पैरेलल का मतलब ये है कि समझो यहां पे आपका सर्किट है। ठीक है, तो एमीटर को तो हम सर्किट के ऊपर ही लगाएंगे, इसको कहते हैं सीरीज में। पर वोल्ट में समझो यार रेसिस्टेंस, वोल्ट मीटर को लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, पैरेलल में यहां पे लगाएंगे। तो ये बात थी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।